स्टडी विद बरखा। आज हम देखेंगे कर्नॉफ मैप। के मैप होता है एक मैट्रिक्स। इसमें रो और कॉलम रिप्रेजेंट करता है आउटपुट वैल्यूज किसी भी फंक्शन के। मतलब फंक्शन जो बुलियन अलजेब्रा में हम पढ़ते हैं उसके जो आउटपुट होते हैं, तो जिस जिस मिन टर्म्स पर आपका आउटपुट मिलता है उसको हम यहाँ पर मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मिन टर्म क्या होती है? इट इज अ प्रोडक्ट टर्म दैट कंटेन ऑल ऑफ द फंक्शंस वेरिएबल एग्जैक्टली वंस, आइदर वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में या फिर नॉन कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में। हम देखते हैं कैसे। जैसे कि दो वेरिएबल इनपुट है x और y, तो टोटल पॉसिबल जो उसके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो क्या होगा? 0 0 0 1 1 0 और 1 1। सो ऑल पॉसिबल मिन टर्म्स हो सकती हैं x बार y बार, x बार y, x y बार एंड x y। दीज आर द मिन टर्म्स। सो अब हम देखते हैं कि 3 वेरिएबल में क्या होगा। अगर कोई फंक्शन है इसमें 3 वेरिएबल हैं तो 3 वेरिएबल के टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन 2 to the power 3 दैट इज 8 होंगे। बाइनरी में अगर आप देखते हैं तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1। इस तरह से बाइनरी की कॉम्बिनेशन ये होंगे। जहां 0 है x में वहां पर हम x बार लिखेंगे, जहां 1 है वहां x लिखेंगे। सेम y में जहां जहां 0 है वहां हम y बार लिखेंगे, जहां 1 है वहां y लिखेंगे। सेम इन z। तो अ फंक्शन हैविंग 3 इनपुट्स हैज द मिन टर्म्स दैट आर शोन इन द डायग्राम्स। 3 इनपुट की ऑल पॉसिबल मिन टर्म्स ये आप देख रहे हैं। अब के मैप क्या होता है? के मैप में हम क्या करते हैं कि जो आपका फंक्शन है, सपोज करो कि ये fx फंक्शन है, x y 2 इनपुट वेरिएबल है, फंक्शन इज f, उसका आउटपुट दिखा रहे हैं यहाँ पर x y। x डॉट y मतलब x और y के बीच में एंड गेट है, ठीक है। तो ऑल इसके पॉसिबल, सॉरी एंड नहीं है, x प्लस y है, सो इट इज ऑर गेट। तो इस x प्लस y का जो फंक्शन है इसका आउटपुट कहाँ होगा? 0 1 1, क्योंकि ये ऑर गेट है। x और y 2 इनपुट, दोनों के बीच में ऑर गेट लगाया तो ऑर गेट का आउटपुट आप जानते हैं 0 1 1 इस तरह से होता है। अब अगर आप इसका के मैप डिजाइन करते हैं तो के मैप में क्या होता है? आपने एक साइड कॉलम में हमने ले लिया, कॉलम आपका है y की वैल्यू 0 और 1, और रो में हमने लेंगे x वेरिएबल और उसकी वैल्यू 0 और 1 हमने यहाँ पुट करे है। अब जहां x और y ट्रुथ टेबल में 0 0 है तो आउटपुट भी 0 है, तो यहाँ पर y वर्टिकली हॉरिजॉन्टली x दोनों जहां 0 है वहां आउटपुट आपका 0 है। और ऑल कंडीशन में 0 1 1 0 1 1। अब x आपका है रो पर तो x 0 है, यहाँ पर x 0 है और y 1 है, तो 0 1 पर आपका आउटपुट है 1 1 0, मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 पर भी 1 आ रहा है। और दोनों अगर x y 1 है मतलब x की वैल्यू 1 मतलब ये वाला रो दिस वन, और y की वैल्यू 1 मतलब ये वाला कॉलम, तो यहाँ पर भी आपको आउटपुट 1 मिल रहा है। तो इस तरह से जो आपका फंक्शन है इसमें मिन टर्म्स कौन कौन सी है जहां आपको आउटपुट 1 मिल रहा है? दैट इज x बार y, दिस वन x बार y, सेकेंड इज x y बार एंड थर्ड इज x y। तो 3 जो मिन टर्म्स हैं यहाँ पर आपको आउटपुट 1 मिल रहा है। सो आप इन मिन टर्म्स को इस तरह से लिखते हैं। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल एंड टोटल जो आपका फंक्शन आप रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट
दैट इज कॉल्ड मिन टर्म्स। मिन टर्म्स क्या होती हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट एक्स और उसके बीच में सम। तो इस तरह से आप अपने जब फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कहते हैं दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट। और उस फंक्शन को जब आप के मैप में रिप्रेजेंट करते हैं तो मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। दो वेरिएबल का के मैप बनाने के लिए एक वेरिएबल को हम एक्स को हम रोज में लेते हैं और वाई को कॉलम में लेते हैं। अब आप ये देखेंगे कि जो मिन टर्म्स होती है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होती है, तो आप के मैप की मदद से उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करते हैं? आपको ये जो 1 1 का है उसको ग्रुप करना है, उसको 0 को ग्रुप नहीं करना है। आपको जहां पर भी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल 1 मिलेगा उसका ग्रुपिंग बनाना है। तो आप इसको डायगोनली ग्रुप नहीं कर सकते। और ग्रुपिंग कितने 1 का होता है? नंबर ऑफ 1 शुड बी पावर ऑफ 2, मतलब या तो 2 1 का ग्रुप होगा या 4 का होगा या 8 का होगा। 2 to the power 1, 2 to the power 2 and 2 to the power like 3। अब देखते हैं इसके रूल्स क्या है। ग्रुपिंग कैन कंटेन ओनली वंस, नो जीरो। ग्रुप कैन बी फॉर्म ओनली एट राइट एंगल। डायगोनल ग्रुप्स आर नॉट अलाउड। नंबर ऑफ 1 इन अ ग्रुप मस्ट बी पावर ऑफ 2 इवन इफ इट कंटेन्स अ सिंगल 1। सिंगल 1 को नहीं लेना है, 2 के पावर में ही लेना है ग्रुपिंग के लिए। ग्रुप मस्ट बी मेड एज लार्ज एज पॉसिबल। इट कैन ओवरलैप और रैप अराउंड द साइड ऑफ द के मैप। अब आप देखेंगे कैसे करते हैं। 3 वेरिएबल का अगर आपको के मैप अगर बनाना है तो 3 वेरिएबल की टोटल 8 मिन टर्म्स आती हैं। तीनों का 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0। So we have placed each min term in the cell that will hold its value। आप यहाँ पर आप नोटिस करिए कि y-z combination at the top of the matrix form a pattern that is not a normal binary number। देखिए x के तो 2 वैल्यू है 0 और 1, लेकिन y-z के कॉम्बिनेशन में वैल्यू 4 आती है 0 0 0 1 1 0 और 1 1। हमारा बाइनरी का कॉम्बिनेशन बोलता है 0 0 0 1 फिर 1 0 और 1 1। लेकिन यहाँ पर हम जब के मैप बनाते हैं तो 1 0 लास्ट में लेते हैं और उसके पहले 1 1 ले लेते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। फर्स्ट रो ऑफ द के मैप कंटेन्स ऑल मिन टर्म्स वेयर x हैज द वैल्यू 0। पहली रो में आप देखेंगे जहां सभी जगह x की वैल्यू 0 है वो सारी मिन टर्म्स है। सेकेंड रो में सारा x की वैल्यू 1 है। फर्स्ट कॉलम में x, y और z दोनों की वैल्यू ही यहां पर आप देखिए 0 है। इस तरह से आपको मिन टर्म्स आप बना के उसको के मैप में आपको रखना है। अब एक फंक्शन देखिए यहां पर x बार y बार z, मतलब आपको ये देखना है कि ये जो मिन टर्म्स है 1 2 3 4 4 मिन टर्म्स है। यहाँ x y दोनों 0 0 है और z 1 है। मतलब x की वैल्यू 0 मतलब ऊपर वाले कॉलम रो में आएगा, y की वैल्यू 0 मतलब फर्स्ट 2 में से कहीं पर भी हो सकता है, और z की वैल्यू 1 है मतलब दिस इज द मिन टर्म। सेकेंड मिन टर्म्स x बार y z, x बार मतलब फर्स्ट रो, y और z की वैल्यू 1 है, दिस इज। थर्ड x की वैल्यू 1 y बार, दिस इज, एंड z 1। फिर यहाँ तीनों की वैल्यू 1 है। तो 4 मिन टर्म्स आप में जहां जहां है वहां आपने आउटपुट को 1 शो कर दिया है। अब आप देखिए कैसे ग्रुपिंग करेंगे आप। ग्रुपिंग जब आप करेंगे तो आपको ये चारों पास पास मिल रहे हैं, एडजेसेंट 1 मिल रहे हैं, तो इसको सिंगल ग्रुप आपका बना देंगे। अब आप ये देखिए इसको आप अगर सिंप्लीफाई भी करेंगे, मैथमेटिक्स से भी सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका z आंसर आएगा। लेकिन इसमें बहुत इजी हो जाता है, क्या है कि x की वैल्यू 0 1 मतलब वर्टिकल अगर ये ग्रुप है तो x की वैल्यू 0 और 1 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 0 और 1 0 1 कैंसिल हो जाएगा। अब हॉरिजॉन्टली अगर देखेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 है और यहाँ 1 है, तो y का 0 और y का 1 भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब x वेरिएबल कैंसिल हो गया, y वेरिएबल कैंसिल हो गया,
अब z की वैल्यू चारों कंडीशन में z की वैल्यू आप ये देखिए यहाँ पर 1 है और इन दोनों में भी z की वैल्यू 1 है, मतलब z की वैल्यू 1 रहेगी, मतलब आपका जो आउटपुट होगा वो z होगा। बिकॉज x की वैल्यू 0 है यहाँ और यहाँ 1 है, तो आपस में ग्रुपिंग करते समय कैंसिल हो गया। y की वैल्यू यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, तो ग्रुपिंग में ये भी कैंसिल हो गया, तो आपका सिर्फ बचा है z। So this is the output. So it's very simple to simplify using the K-map. Thank you for watching। और अब हम आगे देखेंगे टिपिकल टाइप का K-map, उसको हम किस तरह से और रैप अराउंड कर सकते हैं और किस तरह से डिफिकल्ट K-map बनाकर हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और 4 वेरिएबल को हम कैसे करेंगे और 3 वेरिएबल में और डिफिकल्ट प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। देखिए आप नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टाटा बाय बाय।